आदाब दोस्तों। बहुत दिनों पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर के बारे में। वहाँ पे एक गिरीश चंद पांडे जी थे, वो व्यवसायिक शिक्षक थे, उनको निकाल दिया और फिर क्या क्या हुआ वो मैंने सब बताया था। तो मैंने ये भी कहा था एक वीडियो में कि मैं आपकी नौकरी फिर से नहीं दिला सकता, विद्यालय पे ताला ज़रूर लगवा सकता हूँ, क्योंकि नौकरी दिलाना और आपको विद्यालय में एंट्री देना वो मैनेजर का काम है। वो ताला खोलेगा ही नहीं, वो अंदर गेट में लेगा नहीं, तो आप जा नहीं सकते, वो लड़ जाएगा। तो और उनसे ये भी कहा था कि आप अध्यापक हैं, आपको विद्यालय से नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो एक सिस्टम होता है और आप इंडिविजुअल अकेले आदमी हैं, इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो बेचारे लड़े और हिम्मत करते रहे और अभी तक लड़ते आए। तो मैंने उनका केस लड़ा था और खूब लड़ा और बहुत मज़ा भी आया। अब मैं जब भी लिख के देता कि व्यावसायिक शिक्षा में एडमिशन लेना अनिवार्य है, और उसने व्यावसायिक शिक्षा 11-12 में एडमिशन लेना बंद कर दिया, क्लास बंद कर दिए, मास्टर को छुट्टी दे दी है। 9वीं-10वीं में प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों का एडमिशन लेता है, और जो प्रोत्साहित होते हैं वो जाते कहाँ ये पता नहीं। तो मैंने शिकायत दी, उसकी शिकायत की डीआईएस को जांच मिली, डीआईएस ने रिपोर्ट लगाई कि हाँ ये शिकायत सत्य है। फिर जेडी को लिखा, जेडी ने डीआईएस को लिखा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। फिर डीआईएस ने कुछ दिन बाद लिखा जेडी को कि श्रीमान जी इसकी संतुष्टि की जाती है। फिर जेडी ने डीआईएस को लिखा कि आपने संतुष्टि की थी, इस पर कार्रवाई करके अवगत कराएं। फिर डीआईएस ने निदेशक को लिख दिया कि श्रीमान जी जेडी साहब ने कहा था और हमने ये जांच की और इस पर कार्रवाई की संतुष्टि की जाती है। निदेशक को पता ही नहीं कि तू मुझे क्यों लिख रहा है, मेरे यहाँ मैटर नहीं था। फिर मैंने शिकायत दी तो जेडी साहब ने उसको लिखा कि आपको बार बार ये बताया गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। इस बार आपको चेतावनी दी जाती है, आपने अगर कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। फिर इसने जांच की और जांच करके रिपोर्ट दी जेडी साहब को कि श्रीमान जी आपके आदेश के अनुपालन में मैंने सघन जांच की और आपकी बार भी अनियमितता पाएगी, और मैं विद्यालय प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सबल संतुष्टि देता हूँ। इसके पहले शायद दुर्बल संतुष्टि देता था, आपकी बार सबल संतुष्टि दिया। वो जेडी साहब के पास पहुँची तो मैंने जेडी साहब को लिखा कि श्रीमान जी अब तो उसने सबल संतुष्टि दे दी है, अब तो कुछ कार्रवाई करवा दीजिए। फिर उन्होंने लिखा कि उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करके हमको अवगत कराइए, नहीं तो विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे। अब की बार इसने फिर लिखा कि श्रीमान जी हमने जांच की और बच्चे एडमिशन के लिए उसके यहाँ आए भी थे और उसने नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन है, इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैंने कई बार चिट्ठी लिखी लेकिन कार्रवाई कोई करता ही नहीं। अब ये कह रहा है कार्रवाई कोई करता नहीं, अभी कार्रवाई कौन करेगा? तो आर्डर देगा, लिखेगा मैनेजर को कि इनको निलंबित करके निलंबन आदेश की कापी हमको तो तब तो होंगे। वो लिखता है सबल संतुष्टि, वो जेडी को लिखता है, जेडी इसको लिखता है, ये जेडी को लिखता है, जेडी डीआईएस को लिखता है। यही घुमरी परैया खिला रहे थे और मैं भी उसमें झूल रहा था कि जाने दो। ये तो पता है कि जब ये लोग रिश्वत की हड्डी चूस लेते हैं तो कार्रवाई नहीं करते, बस चिट्ठी खेलते हैं। तो चिट्ठी खूब खेले। उसके बाद फिर मैंने शिकायत दी कि अब तो अंत हो गया भाई, ये तुम लोग मुझे क्या घुमरी परैया खिला रहे हो, वो उसको देता है, उसको देता है, करना हो तो कर दो, अन्यथा बता दो, नहीं करो हम कोर्ट चले जाएं। अब की बार डीआईएस डर गया, उसने कहा कि यार गड़बड़ा जाए, कोर्ट का मैटर है। तो उसने ये लिखा कि श्रीमान जी शिकायत की जांच की गई, जांच में आरोप सिद्ध पाए गए, परंतु ऐसे ही एक प्रकरण उसी विद्यालय का 2014 में चपरासी भर्ती का था, जिसमें कार्रवाई के लिए लिखा गया था, लेकिन वो माननीय उच्च न्यायालय में चला गया, मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। और उसी केस के आदेश के समादर इसे रखा जाएगा, जो उसमें फैसला होगा वही इसमें होगा। मैंने इसके खिलाफ जेडी को लिखा कि श्रीमान जी या तो ये पागल है या तो मुझे पागल समझता है। वो 2016 में कोई चपरासी भर्ती में अनियमितता हुई थी, कुछ भी था, वो कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश हुआ, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, कार्रवाई पे कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, कार्रवाई पे भी सुन रहा है। वो स्थगन आदेश अब खारिज करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ भी हो वो दिया ही, स्टे ही दिया समझो। तो वो दूसरा मैटर था, वो चपरासी भर्ती का मामला था। ये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का एडमिशन ना लेने का है। उस केस में उच्च न्यायालय के आदेश से इस पे क्या असर पड़ेगा, उसमें जो कार्रवाई होगी उसमें क्या होगी। तो मैंने जेडी साहब को ये लिखा और कहा कि डीआईएस के खिलाफ कार्रवाई की संतुष्टि करके आप ऊपर लिख दीजिए। जेडी ने क्या लिखा, वही चीज़ कॉपी कर दी। उसने लिखा कि वो शिकायत फला मिली, मैंने इतने तारीख को ये आदेश दिया, वो आदेश दिया, वो आदेश दिया, वो आदेश दिया, वो आदेश दिया, सबकी तारीख और पत्रांक डाल के ये आदेश दिया, सब हुआ। और उसके बाद जांच की गई, जांच में पाया गया कि उक्त विद्यालय में चपरासी भर्ती
का कोई फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश हुआ था, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और उसमें होने वाले आदेश के समादरी इसको भी रखा जाता है। अब तेरा क्या करूं यार, मैं जिसके खिलाफ तेरे यहाँ शिकायत करने आया था, तू तो उसी के साथ हो लिया, तू भी समादर कर दिया, जबकि उस रीट का इसे वो 2016 का मैटर था, ये 2024 में मैटर पैदा ही हुआ है। 24 में उसने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की अनुपालन करते हुए व्यावसायिक शिक्षा का एडमिशन नहीं लिया, तो 16 वाले आदेश के बीच में कैसे रहेगा। लेकिन 16 में कहा है प्रधानाचार्य को निलंबित करने को, तो हो सकता है उसमें अगर निलंबन का आदेश आ गया तो कह देगा हाँ वही तो कर दिए, उसी आदेश में इसको भी लपेट देगा, और अगर उसमें बरी हो गया खनुका हो तो बरी हो गया, जबकि दोनों दो मैटर है। लेकिन ये आम जनता को बेवकूफ़ कैसा बनाते हैं। नहीं वो उच्च न्यायालय में, अब हर जगह वो लगाता उच्च न्यायालय, तो मैं भी इसकी बात लेके बैठा रहता हूँ, भाई तू मुझको बेवकूफ़ बनाता है और मैं बन लेता हूँ। लेकिन जिस दिन वो गिरीश चंद पांडे पैसा खर्चा कर दिए ना और इसको केस कर दिए, उस दिन जेडी और डीआईएस दोनों तंग जाएंगे एक कह में। उस दिन वो नहीं बता पाएंगे कि उस केस के समाधान इसको कैसे जोड़ दिए। चपरासी भर्ती के फर्जीवाड़ा में ये व्यावसायिक शिक्षा के एडमिशन ना होने वाला केस कैसे ठूस देते हो। उच्च न्यायालय को कहाँ पता है कि ये केस और हो गया, कौन लगाया। लेकिन अब ये कहते हैं ना कि भाई न्याय पाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि रिश्वत का बोलबाला है, जहाँ भी जाओगे पैसा लगेगा। अब जैसे गिरीश चंद पांडे हैं, वो 10,000 रुपया उनको वेतन मिलता था, मानदेय वगैरह जो भी है, और प्रिंसिपल को 1 लाख रुपया मिलता है। वो 1 महीना का वेतन अगर अधिकारियों को चुसा देगा तो गिरीश चंद पांडे जीवन भर लड़ते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हाई कोर्ट में 50,000 का वकील कर लेंगे, गिरीश चंद पांडे 5,000 का नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लड़ाई समानता की नहीं हो पाती है। एक बड़ा वकील कर लेता है जो भ्रष्ट है, जो चोरी चकारी किया है, जो पैसा ज़्यादा पा लिया इधर उधर से, वो उसी में से हिस्सा लगा देगा। दूसरे वाले व्यक्ति को गेहूँ बेच के, उधार लेके या अपना खर्चा कट करके लगाना पड़ता है, तो जीत नहीं पाता है। इसीलिए न्याय मिलने में समय लगता है, लेकिन न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। गिरीश चंद पांडे आप लोग याद रखिएगा, इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, डीआईएस के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेडी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन समय लगेगा। अब इतने बड़े बड़े अधिकारी और इतने पैसे वालों के खिलाफ कार्रवाई इतना आसान नहीं तुरंत हो जाए। पैसे का ज़माना है, पहले वो अधिकारियों को पैसा खिला देंगे जहाँ भी आप शिकायत करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई अधिकारी अच्छा मिला, पैसा न लेके कार्रवाई कर दिया तो कोर्ट चले जाएंगे, 50,000 1 लाख का वकील कर लेंगे, वो स्टे दिला देगा, उसमें 2-3 साल लगेगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि जेटली इंटर कॉलेज का ये जो मैटर है, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, डीआईएस जेडी दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें, और समय चाहे जो लगे। गिरीश चंद पांडे के लिए ये है भाई कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब भाई नौकरी नहीं है, वेतन नहीं मिल रहा है, ये तो कष्ट है, लेकिन इसके लिए क्या क्या फौजदारी तो की नहीं जा सकती, कानून से लड़ा जा सकता है, और कानून एक दिन न्याय जरूर देगा आपको।